अब तुम ब्रह्म ज्ञान अपनी साधना उपासना नहाना धोना करोगे कि ये कुत्ता पालोगे और उसका सब दूध और उसके बच्चे हो जाए, फिर इधर भागे वो उधर भागे, फिर रात में कोई आए कोई जाए, यही सब काम करेगा आदमी। इसलिए महाराज हमारे राजेंद्र दास जी भी यही कहते हैं, कुत्ते की गति सिर्फ द्वार तक रहनी चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए कुत्ता। साफ बात बताएं आपको। और अगर कुत्ता हुए तो किसी सन्यासी को भोजन मत कराओ, फिर वो अशुद्ध है, अशुद्ध है, ऐसा नियम तो है, स्पष्ट है कि उस घर को अपवित्र माना है। सन्यासी को भोजन ना करे तो ज्यादा उचित है ना। यहां देखो यही सूच आ रहा है, जब ये हिरण के बारे में सोचते थे तो अगला जन्म किसका मिल गया, तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी। लेकिन एक बात अच्छी हुई, हिरण बनने के बावजूद इनको अपनी सब गलतियां याद रही और ज्ञान भी याद रहा, और उनको याद आता था कि मेरे गुरु ने मना तो किया था लेकिन मैंने गलती की। यही कहा कुशुंडी जी, और उसमें आया था यमन में थे ना, गुरु की याद आता है मुझे, कहा कुशुंडी याद आ रहा है, कौवा बन गया क्योंकि गुरु ने समझाया यमन में। एक शूल मोहि बिसरन काऊ, एक शूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ, एक शूल मोहि बिसरन काऊ। काकुशुंड जी का ये रोना है महाराज। एक शूल, एक कांटा मेरे को चुभता है सदैव, मुझे भी चुभता है बात। एक गलती की मैंने जीवन में, मेरे गुरु का इतना कोमल स्वभाव था और वो एक बात कहते थे और मैंने वो बात उनकी नहीं मानी। जड़ भरत जी को भी याद आता है महाराज, लेकिन चरम शरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः, और अगले जब वह धीरन भी देह समाप्त हुआ तो पुण्यों के प्रताप के कारण उनका जो अगला जन्म मिला वो किसका मिला महाराज, ब्राह्मण का। लेकिन इस बार ये सतर्क हो गए, बोले इस बार फंसूंगा नहीं मैं, ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे चुन्नू मुन्नू के पास जाना है, ना मुझे कोई जानवर पालना है। महाराज ये ऐसे पागलों के अवधूत की तरीके से रहते थे जिससे कि मेरे पास कोई फटके ही नहीं। मैंने ऐसे साधु देखे महाराज, वो गाली गलौज करते हैं। मैंने पूछा उस फक्कड़ से कि आप क्यों करते हो ऐसा, मुझे पता है आप ऐसे हो नहीं। बोले महाराज डर लगता है कि किसी से जरा सा भी प्रेम वृत्ति बन गई तो मेरा जीवन नाश हो जाएगा, तो मैंने अपने आप का आसपास का ऑरा ऐसा बना रखा है कि मेरे पास कोई आता ही नहीं और मैं अपना भजन करता हूं। ये भी साधन है महाराज। इन्होंने भी ऐसे किया महाराज। पढ़ना ये भाई, अब ऐसे आदमी खाते पीते बढ़िया है, जो काम ना करे कुछ, और खूब खाते थे, खाटे पीटे हट्टे कट्टे। तो इनको बोला किसी काम की नहीं हो, खेत में बैठो, तो ये बैठे रहते थे। जानवर आता था, जानवर को भी नहीं हड़काते थे, जानवर खा के चला गया। पशु आया, पशु को नहीं है, पशु खेत चल के चला गया। किसी के खेत में तो बैठे सो गए तो वो आके डांट लगाता था महाराज। महाराज इनको तो सबने भगा दिया कि ये किसी काम का आदमी नहीं है ये। अब ऐसा मत समझ लेना कि सब आत्मज्ञानी ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरुदेव दूसरे हिसाब के थे, लेकिन ऐसे ज्ञानी भी होते हैं। लेकिन इतना सुंदर इन्होंने संयमित जीवन रखा महाराज। व्यक्तिगत जो चरित्र था महाराज, उनका व्यवहार, आहा। और यही ध्यान रखना, जो अवधूत की तरह है, जनक की तरह ज्ञानी। सोचना आप, जनक जी तो सुखदेव जी के भी गुरु थे। कहाँ सुखदेव जी, वो महा, लेकिन जनक जी उनके गुरु हैं।
वशिष्ठ जी आत्मज्ञानी थे, वो पंडित थे, महाराज पुरोहित थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी, वो भी पंडित। तो महाराज, और जबकि इनकी 2 पत्नियां थी याज्ञवल्क्य ऋषि की। ज्ञानी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रति सतर्क रहता है, कहीं वो कुछ नहीं होना चाहिए। एक दिन महाराज, ये जो भरत जी बने घूम रहे थे, जटाजूट, खाते पीते मोटे, इनको डाकू पकड़ ले गए। बोले ये आदमी बलि देने के लिए बहुत बढ़िया, खाए पिए, उठा ले गए। बोले चलो, वहां पे भी चले गए। जैसे ही वहां पर बलि देने के लिए इनको बीच से काटने के लिए गणासा उठाया, तो यहां लिखते हैं तद उपलब्ध ब्रह्म तेजासी दुर्विषेण दैवीयमानेन वपुषा सहसोच्चत्वा सह देवी भद्रकालीम। वो काली मां महाराज प्रकट हो गई और उसने ऐसे सब डाकुओं को मार डाला और बोलती इसका ब्रह्म तेज, मैं ब्रह्मज्ञानी को कभी मरने नहीं दे सकती। महाराज साक्षात मां प्रकट हो गई भद्रकाली, और फिर से उठ के ये वहां से चले आए। अब इनको महाराज एक राजा मिला, ये बड़ा फेमस कहानी है, रघुगण की कहानी। वो एक दिन पालकी में जा रहे थे महाराज, और पालकी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति कम पड़ गया, नहीं आया। तो उन्होंने कहा किसी और को लगा दिया जाता है। तो बोले ये मोटा आदमी बैठा रहता ना, हट्टा कट्टा, बोले इसको बुला लो। अब ये महाराज चलने लगे, इनको चींटी दिखे तो फिर इधर हो जाए, फिर दूसरा कीड़ा दिखे तो इधर हो जाए, कभी कूदते थे। राजा को लगा कि ये कौन ऐसा कर रहा है, डांटा उन्होंने, तुमको डर नहीं लगता? बोले, तीनों ने बोला महाराज हम लोग तो पुराने आदमी हैं, ये जो चौथा नया आदमी आया है ये उल्टा सीधा कूदता है, चलता है। महाराज उन्होंने फिर से डांटा उसको, फिर भी वो कूदे, चींटी आए तो कभी रुक जाए। बहुत जबरदस्त डांटा महाराज। अब उस राजा ने क्या बोला, खाते पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? इतना बड़ा शरीर लेके रखा है, आप डांट देखना, तुम दुबले पुतले तो नहीं हो, किमीदम अरे तुम, अरे तुम जीवन मृतो कदर्थी कृत्यम भरती शासनम आचरे, तुमको शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं दंडपाणी हूं। महाराज बड़ी डांट लगाई। अब भरत जी, जड़ भरत ने बोलना चालू किया, बोले महाराज कितना सुंदर है, क्यों उलाहना देते हो? यदि, बड़ा सुंदर सुंदर ये वर्णन है, आपसे क्या बताऊं, यदि भार ढोने वाला है तो फिर भार भी होगा, यदि मार्ग है तो मार्ग पे चलने वाला भी होगा। बोले मतलब समझ में नहीं आया। बोले देखो राजा, तुम शरीर के धर्मों को अपना धर्म मानने लगे हो, मोटा पतला तो शरीर है, मैं तो शरीर का ओनर हूं। ध्यान से सुनना, देखो ये वेदांत, मैं ही शरीर नहीं हूं, शरीर मेरी प्रॉपर्टी है। मैं बोलता हूं शरीर गोरा है तो गोरा कौन है? शरीर, मैं नहीं। मैं लंगड़ा हूं तो लंगड़ा शरीर है, मैं नहीं हूं। तो तुमको राजा ये दिखाई नहीं देता कि शरीर के गुणधर्म अलग हैं और मैं का गुणधर्म अलग है? और दूसरी बात राजा, स्वामी और सेवक का जो गुणधर्म है वो व्यावहारिक है, पारमार्थिक रूप से ना तो कोई स्वामी है ना तो कोई सेवक है, हम सब एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। इतना बड़ा सुंदर उपदेश दिया महाराज। वेदांत भी कहता है एक व्यावहारिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, सावधानी से सुनना। लेकिन राजा ने बड़ा सुंदर एक बात कही, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मिथ्या घड़े के साथ तो पानी नहीं भरा जा सकता। आप बोलते हैं घट मिथ्या है, तो पानी तो घड़े से ही पीते हो, तो आप कैसे बोलते हैं कि घट मिथ्या है, शरीर मिथ्या है? व्यवहार तो शरीर से ही करते हैं। जड़ भरत ने कहा वाह, बड़ी सुंदर बात बोली।
बोले दो तरीके की सत्ताएं होती हैं, एक होती है पारमार्थिक सत्ता, एक होती है व्यावहारिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता सिर्फ व्यवहार को चलाने के लिए होती है और वह सच होवे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आकाश की नीलिमा प्रतीति रूप में दिख रही है लेकिन सच तो वो नहीं है। और बड़ा सुंदर एक दृष्टांत जरूर आपके सामने रखता हूं। आप ये बताओ, अग्नि जल को गर्म कर सकती है या नहीं? अग्नि और जल का संयोग हो सकता है या नहीं? जब तक बीच में कोई पात्र ना होवे तब तक जल गर्म नहीं हो सकता। देखना वेदांत, अग्नि ने लिसन, अग्नि ने पानी को नहीं गर्म किया, अग्नि ने गर्म किया पात्र को। और जो पात्र में पानी था तो वो पात्र की गर्माहट के कारण वो पानी भी क्या हो गया? गर्म हो गया। तुम पात्र को हटा लो और अग्नि और जल का संयोग करा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अग्नि ने पात्र को गर्म किया और पात्र ने क्या किया? पानी को गर्म किया। बोले उस तत्व ने इस शरीर में प्रवेश किया और अब ये शरीर तुमको क्या लगने लगा? चेतनतामगा। सूक्ष्म शरीर में उसने प्रवेश किया और सूक्ष्म शरीर किस में आ गया? स्थूल शरीर में। और स्थूल शरीर तुमको क्या लगने लगा? चेतन। स्थूल शरीर में चेतनता नहीं है, चेतनता उस ब्रह्म के कारण है और वो स्थूल शरीर से अलग है। ऐसा ज्ञान दिया महाराज। पढ़ना, बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है ये। एक और दे देते हैं, व्यावहारिक पक्ष में भी ये आपके सामने उठाया था। व्यवहार में तो सूर्योदय और सूर्यास्त आप कह रहे हो, लेकिन तात्विक रूप में ना तो सूर्य का उदय है ना तो सूर्य का अस्त है। यहां तक कि सच तो ये है कि धरती घूम रही है, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। जब एक चक्कर लगा लेती है तब क्या होता है पता है? एक वर्ष पूरा हो गया उसका। स्पष्ट हो गया? तो पृथ्वी तो घूम रही है, हमको दिखती है पृथ्वी घूमते हुए, हमको क्या लगता है? सूर्य घूम रहा है, दिख रहा है। तो तुमको जो प्रतीति रूप में नजर आ रहा है वो सच होवे ऐसा अनिवार्य नहीं है। ये कौन से जड़ भरत दे रहे हैं महाराज रहुगण को। और आखिरी बात, बड़ी सुंदर बात है, हमारे गुरुजी ने भी बोली, साधक की सबसे बड़ी गड़बड़ी है व्यवहार में परमार्थ को मिलाने पर गड़बड़ा जाता है। तो व्यवहार भी गड़बड़ाता है और परमार्थ भी गड़ाता है। जब तात्विक रूप से चिंतन करें तो अपनी भावना को एक किनारे रख दीजिए। जो भावना आधारित चिंतन करता है वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता, वो बायस्ड होगा, या तो राग होगा या तो द्वेष होगा। चिंतन करते समय भावना को महाराज लाखों कोस दूर रखो, तब निर्णय आएगा। महाराज ऐसा संदेश दिया यहाँ जड़ भरत ने, और उसको ज्ञान हो गया अंत में। और अंत में क्या बोलते हैं? और रहुगण का महाराज संशय निवृत्त हो गया। और फिर देखो बड़ा सुंदर एक आखिरी वर्णन आता है इसमें, जब तक जीवत्व शेष रहेगा तब तक तुमको आना जाना पड़ेगा। ये बात मैं कह रहा था पारक में। जब तक जीवत्व मतलब जब तक हमने अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं समझा तब तक हमारे जन्म होते रहेंगे और नाना लोकों में हमारी गति होगी। अंत में सारांश ही निकला। कहाँ जाएंगे? बोले महाराज तुम गति करोगे किस किस योनि में? महाराज जो जो दुष्कर्म किया है उन नरक में जाना पड़ेगा। नया गति वर्णन आया, पढ़ें तो डर लग जाता है।
अगर गलत कर्म किए हैं तो पशु सीधा तुम्हें खाएंगे, यही नहीं, बहुत ज्यादा आसक्ति है तो ऐसी लौह स्त्री, तपी हुई स्त्री, एकदम गर्म लोहे की, और उससे तुम्हारा क्या कराया जाएगा, आलिंगन कराया जाएगा, खौलते तेल में तुमको डाला जाएगा, तुम्हें सुइयां चुभोई जाएंगी। ऐसा वर्णन आया पढ़ना किसकी, जिसके जीवन में दुष्कर्म हुआ है। बोले ऐसे ऐसे नरक तुमको प्राप्त होंगे। महाराज तो ये कौन सा स्कंद चल रहा था हम लोगों का, 5वां स्कंद, और ये यहाँ पर 5वां स्कंद समाप्त होता है। अब कितने स्कंद में आए, 6ठे स्कंद। जीवन में यदि दुष्कर्म हुआ है तो नरक तो जाना पड़ेगा, गति तो होगी। महाराज
कोई और उपाय भी तो बताइए, मैं क्यों डरा गया? शास्त्र एक और बात बोलता है महाराज, जब भी आपको यह भान हो जावे, सावधानी से सुनिएगा, कि मुझसे गलती हुई है, और मुझे तो गुरुदेव का स्टेटमेंट याद आता है, स्वामी जी, इफ यू रियलाइज यू आर रॉन्ग, हैव करेज टू एडमिट इट। करके देखिएगा, मैंने किया है। कुछ भी गलती हो जाए, तुरंत उसको क्या कीजिए, कन्फेस कीजिए, स्वीकार कीजिए मुझसे गलती हुई है। और उसको स्वीकार करने से ही जो प्रेशर एक मन पे होता है वो तुरंत ही क्या हो गया, रिलीज हो गया। फिर हमारी सुधार की गुंजाइश बनती है। बट हम लोग तो क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। हम उसमें ये बता, ये हुआ तो ऐसा हो गया, तो फलाने ने बोला तो उसके कारण। समझदार को आ गया ये सुधरेगा नहीं, बहाने बता रहा है। तो गुरुदेव का ये स्टेटमेंट याद रखिए, इफ यू रियलाइज यू आर रॉन्ग, हैव करेज फॉर व्हाट, टू एडमिट इट। शास्त्र इस बात को कैसे कहता है कि जब आपसे कोई दुष्कर्म हो जावे, गलत कार्य हो जावे, तो शास्त्र कहता है प्रायश्चित कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। और हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। अच्छा, अब एक प्रश्न जरूर मन में उदित होना चाहिए, क्या प्रायश्चित करने से वो कर्म समाप्त हो जाता है? नहीं, तो बहुत बढ़िया है, जितना करो पाप, और पाप के बाद क्या कर लो, फिर गंगा जी में नहा लो, सब प्रायश्चित धुल गए, वो पाप करो। बोले ये प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित तो यह है कि जिस स्वभाव के कारण वो, जिसका भी वो बंद कर लो उसको, जिस स्वभाव के कारण वो गलती हुई, वह स्वभाव ही मैं अब जीवन से हटा देता हूं। ध्यान से सुनिए, जिस व्यवहार, जिस स्वभाव के कारण मुझसे वो गलती हुई, जैसे क्रोध, आपको यहां पर क्या कहूं, एक बार मैंने एक, याद नहीं आ रहा महाराष्ट्र की कौन सी जगह थी, एक जेल में प्रवचन करने का मुझे सौभाग्य मिला, और जेल में प्रवचन कर रहा था महाराज ने। तो उसमें 2 तरीके के लोग थे, और उम्र कितनी, 35 से 55 साल के लोगों की थी, ज्यादातर वही लोग थे हमारे पास। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। एक को सजा हो चुकी थी, एक ट्रायल में चल रहे थे। बड़ी दया ही देखी, क्या पुरुष और स्त्रियां लिए जवान, तो किसी को फांसी, किसी को ये, किसी को ये, किसी को आजीवन कारावास। तो मैंने एक दो से पूछा कि क्यों हुआ? बोले स्वामी जी, क्रोध में बस हो गया काम। क्रोध, इतना बड़ा जो पाप हो गया, वो उसका कारण क्या है? क्रोध। मैं ये कहता हूं कि यदि इस क्रोध के कारण ये पाप हुआ है, तो मैं आज से जीवन में शपथ लूं कि मैं इस क्रोध की बीमारी को समाप्त करूंगा। यही प्रायश्चित है। जिस चीज के कारण वो कृत्य हुआ, वो किस चीज के कारण हुआ? आप पढ़िए, भगवान शंकराचार्य जी, हमारे वेदव्यास जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। नहीं तो तुमने फिर से वही काम चालू कर दिया, तो क्या लिखते, कुंजरवत, जैसे हाथी को नहलाया धुलाया और फिर से वो चला गया धूल में, फिर से वही काम करने लगे। तो प्रायश्चित किस काम का? जो गलती तुमने आज की, फिर से वही गलती की, तो फिर प्रायश्चित तो मजाक बन गया। यहां तो लिखा गया शास्त्र में महाराज, अब आपके लिए मॉडर्न एग्जाम्पल देता हूं। यहां तो अगर कोई वाइन की बोतल हो गई और उसमें गंगा जल भरो, वाइन की बोतल में गंगा जल भरो, तो आपको पता है वो शुद्ध नहीं मानी जाती, भले ही उसमें क्या भर दिया आपने, गंगा जल।
आप स्पष्ट बताइए, जब आप देखोगे तो किसकी याद आएगी? नेचुरली। यहां शास्त्र कहता है सोने के घड़े में मदिरा भरी हुई है और उस घड़े में थोड़ी देर के लिए गंगाजल रख दिया जाएगा, तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा? इसलिए गंगा जल भी ध्यान रखिए किन बॉटल्स में भरते हैं, वो पात्र कौन सा है जिसमें आप रखते हो। तो यहां तो प्रायश्चित की बात आई, जीवन से वह वृत्ति ही निकल जावे जिसके कारण मैंने पाप किया। बोले कैसे निकलेगी वो वृत्ति? बोले एक उपाय से ही निकल सकती है, किसी महात्मा का जाके सत्संग करो और उस सत्संग में तुमको दोष पता लग जाएगा और उस दिन से वो वृत्ति क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। असली प्रायश्चित सत्संग में जाकर उस वृत्ति को दूर करना है, ये उसका असली प्रायश्चित है। अब इस पे तो आपको क्या बोलूं, मैं एक कथा सुनाता हूं आपको प्रायश्चित पर। बड़ी सुंदर कथा है, फेमस कथा है महाराज। उनका नाम है अजामिल। क्या हुआ देखो आप, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित दासीपति अजामिलः। एक कान्यकुब्ज नाम का ब्राह्मण था महाराज, और क्या कहा जाए, दुष्ट तो था, अपनी पत्नी के अलावा इतनी वैश्याओं को इसने अपने साथ में रखा था, और वैश्याओं को रखने के कारण गांव वालों ने इसको बाहर निकाल दिया था, गंदा आदमी। और ये इतना विलासी था, 21 उम्र में कर रहा था ये सब काम, 80 वर्ष में, 80 वर्ष की उम्र में गांव से बाहर निकाल दिया गया। महाराज एक दिन कुछ साधु सन्यासी आए, तो उनको कुछ अन्न चाहिए था, तो उन्होंने मजाक में, लोगों ने कहा तुम उसके घर जाओ, मजाक मजाक में उसके घर भेज दिया, कभी हंसी ठिठोली में। वहां उसके पुत्र उत्पन्न हुआ था। सन्यासियों ने कहा चलो मुझे तो दया आ गई, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करता हूं, आज से इसका नाम क्या होगा? नारायण। इसका नाम क्या पड़ गया? नारायण। है ना? कथा जल्दी से सुना। एक दिन मृत्यु, कुछ उसको दर्शन हुआ, उसकी मृत्यु आ गई। किसकी? अजामिल की। अब वो जो मृत्यु देख रहा था सामने, तो अपने पुत्र को पूरा पुकार रहा था। क्या कह रहा था? नारायण 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 पुकारते। और उतनी ही दूर में यमदूत आ गए और बोले चलो तुमको तो नरक जाना है। जैसे उसको नरक ले जाने लगे, वैसे विष्णु के दूत आ गए। विष्णु के दूत ने कहा ना 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 ना, ये हमारे साथ विष्णु लोक जाएगा। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। ये तो बोले तुमको नहीं पता है, ये तो दुष्ट विलासी वैश्याओं के साथ रहता है। बोले रहता है, कोई बात नहीं। क्या बोले? ये दुष्ट विलासी है। बोले भले ही दुष्ट और विलासी है, लेकिन इसने नारायण नाम लिया। अरे बोले नारायण तो अपने लड़के का नाम लिया इसने। बोले भले ही लड़के का नाम लिया, लेकिन इसने प्रभु का नाम लिया है, इसलिए इसको स्वर्गलोक मिलेगा। सही, ये नाम की महिमा है। देखो आप भूल से भी, इसलिए जो तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, भाव अनक वालसं, भाव अनक वालसं, नाम जपत मंगलति सिरहु। इसलिए आपका मन जप में लगे और चाहे न लगे, मैं आपसे आश्वासन दे रहा हूं, आपका मन लगे और चाहे न लगे। नहीं लगेगा, स्वाभाविक है, नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगता, लेकिन जप जरूर करना चाहिए।
उस समय मन में आता है कि मन नहीं लग रहा तो उठ जाऊं, मत उठिए उसी समय, जरूर कीजिए। और भाव न बने, भाव कुभाव, अनख आलसों, आलस में तो भी लीजिए। ध्यान रखिए, एक एक नाम की कीमत है महाराज, एक एक नाम की कीमत है। विष्णु पदों ने बोला ना 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 महाराज, आप तो इसको नहीं ले जा सकते, ये तो विष्णु लोग जाएगा,